तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन। बोला गया सर कि टू डिजिट नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमारे पास सर दो ही डिजिट है, वंस और टेंस का कहानी बनेगा। ओके जी, वंस और टेंस डिजिट है, ठीक है। थ्री इज मोर, a two digit number is three more than four times the sum of its digit। वाओ, लेट कर लेते हैं, लेट द लेट द यूनिट यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट लेट द यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर बी, हम मान लिए सर वाई, एंड टेंस प्लेस यूनिट डिजिट की जगह टेंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट प्लेस डिजिट बोलना आसान रहेगा, है ना। यूनिट प्लेस डिजिट थोड़ा सा ठीक ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। यस, यूनिट प्लेस डिजिट, हाँ जी। एंड द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर जो है, नंबर बी एक्स मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास में सर टेंस प्लेस पर एक्स बैठा हुआ है और यूनिट प्लेस पर क्या तुम्हारा बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ है। ये तुम्हारा नंबर है एक्स वाई। तो हमको पता है सर कि अगर कुछ ऐसा कहानी बनता है तो हम इस टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू एक्स हो गया, और इस यूनिट डिजिट को हम प्लस करेंगे, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा 10x प्लस का y। ये तुम्हारा टू डिजिट नंबर को लिखने का तरीका है। जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई नंबर है 23, तो 23 को तोड़कर लिखा जा सकता है किस फॉर्म में कि सर ये 20 है प्लस का 3 है, तो 20 को क्यों नहीं हम ऐसे लिख दें कि सर 10 इंटू टू प्लस का 3। बच्चे क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो हम हमेशा नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे 10x प्लस का y। ठीक है जी। ये क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आपको बोला जा रहा है यहाँ पर इंटरचेंज के लिए, तो इंटरचेंज करना आसान रहेगा। देयरफॉर द जो नंबर होगा, नंबर कितना होगा, नंबर इक्वल टू बोलो कितना होगा, ये हो जाएगा सर 10x, क्योंकि सर 10 प्लेस पे x है, 10x प्लस का y। और यहाँ बोला गया है कुछ रिवर्स के लिए, एंड द रिवर्स्ड नंबर जो होगा वो कितना होगा, ये होगा सर बताओ रिवर्स का मतलब क्या हुआ, अगर 23 को उल्टा करो तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया सर कि 3 के साथ में तुम्हारा यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, है ना, मतलब 3 इंटू 10 हो गया, प्लस कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे 2 हो गया, यानी जो डिजिट तुम्हारा टेंस प्लेस पे था वो यूनिट पे पहुंच गया, जो यूनिट पे था वो टेंस पे पहुंच गया। एज सिंपल एज दैट। रिवर्स का मतलब क्या है, 2 और 3 को रिवर्स करेंगे, 3 यहाँ पहुंच जाएगा, 2 यहाँ पहुंच जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। तो रिवर्स नंबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर 10y प्लस का x। ये थोड़ा सा लॉजिक है, पिछले वाले पार्ट में हम लोग अच्छे से बात किए थे। आइए अब क्वेश्चन के अनुसार से बात करते हैं, खटाक से उड़ा देंगे इसको। क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। बोला गया है टू डिजिट नंबर इज, मतलब सर नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला ये गया है सर टू डिजिट नंबर इज, नंबर के बारे में बोला जा रहा है बच्चे, दो डिजिट के नंबर के बारे में बोला जा रहा है। तो नंबर तुम्हारा यही है ना, बोलो हाँ या ना, कितना है तुम्हारा, टू डिजिट नंबर इज है 10x प्लस का y है, मतलब बराबर 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम मतलब कितना, x प्लस का y। बच्चे यही ना है, डिजिट सम कितना होगा, x प्लस y का कितना, x प्लस का y, इट इज y, है ना, x प्लस का y 4 टाइम्स, ये 4 गुना है, और कितना है 3 ज्यादा है, 3 मोर देन, 3 ज्यादा है तो 3 को ऐड कर दो। पढ़ दो एक बार, टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन, 3 मोर करने के लिए 3 ऐड कर दिए, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम। बाबू बताओ ये तुम्हारा 23 एक नंबर है, तो डिजिट का सम कितना होगा, 2 प्लस का 3 होगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर सर हम एक्स वाई लिखे हैं कि सर हम लोग का वाई यूनिट पे है और एक्स 10 प्लेस पे है, तो सम कितना होगा, एक्स प्लस का वाई होगा। तो यही बोला गया कि टू डिजिट का जो नंबर है वो है 3 ज्यादा 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो इसको, कितना हो जाएगा बताओगे, इस हो जाएगा सर 10x प्लस का वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स, कितना होगा बताओगे, जाएगा सर 4x, और कितना होगा 4 इंटू वाई, क्या होगा प्लस का 4y, और प्लस कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, ये हो गया सर प्लस का 3। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं सर, x को एक तरफ y को एक तरफ कर लेते हैं, कुछ मालूम चलेगा। कितना होगा सर, इधर तुम्हारा 10x है, इस प्लस 4x को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4x हो गया, प्लस का y है बच्चे, और इसको इधर ट्रांसफर करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 4y, यस माइनस का 4y। इधर क्या होगा तुम्हारा, इधर छोड़ देते हैं प्लस का 3। बच्चे हम क्या किए, हमने कांस्टेंट वेरिएबल को सेपरेट किया है,
इधर थ्री को छोड़ दिया है, बाकी वेरिएबल्स को उधर लेके चले गए, एक्स को उधर लेके चले गए और वाई को भी उधर लेके चले गए। ठीक है जी। अब बताओ क्या करेंगे, 10 में घटाएंगे कितना, 4, तो कितना हो जाएगा 6, जैसे 6x हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पर y में से घटाएंगे 4, 4y कितना आएगा बताओगे, एक में से अगर तुम घटाते हो 4 तो रिजल्ट कितना आएगा -3, तो रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये जगह सर -3y बराबर कितना हो गया बच्चे, ये तुम्हारा हो गया 3। अब मेरा क्या कहना है कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, देखिए कुछ याद तो आना चाहिए, किसका याद आएगा बताओगे, कॉमन का, किसका कॉमन का, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, यस, तो जस्ट टेक आउट द 3 है जो कॉमन, तो हम 3 को बाहर निकालने, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x और यहाँ जाएगा माइनस का y इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 3। बोलो कुछ समस्या है यहाँ तक में। अब हम इतना जब मेहनत कर दिए हैं भाई तो सिंप्लीफाई करके खत्म कर देते हैं, है ना, आ जाओ। इत्थे देखो क्या करने जा रहे हैं हम, सर ये जो आपने काम किया है वो क्या है, यहाँ से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा सर 2y नहीं 2x सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2x माइनस का y इक्वल टू कितना 3/3, ये 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चे, हो जाएगा ना, इकट्ठे कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट 1, यानी तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा 2x माइनस का y बराबर कितना हो गया 1। अगर हम चाहें ना तो इसको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कि सर इस y को इधर कर ले और इस 1 को इधर कर ले तो क्या रिजल्ट होगा जानते हो, ये होगा तुम्हारा 2x, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा y, इसको मानते हैं पहला इक्वेशन। ऐसा क्यों किए हैं ना, थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि हमको कैसा कैसा स्टेप करना पड़ेगा, हालांकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, आपने अभी तक ना बच्चे इस स्टेटमेंट को ही सिंप्लीफाई किया है, अब बारी है इस स्टेटमेंट का। नाउ नाउ क्या बोला गया है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, और नंबर कौन सा है, नंबर तो सर यही है 10x प्लस का y। अब क्या बोला गया कि इस नंबर में मतलब सर 10x प्लस का y में अगर 18 को जोड़ा गया, 18 इज एडेड टू द नंबर, लो भाई इस नंबर में जोड़ रहे हैं 18, तो क्या होगा कहानी, एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं और नीचे लिखते हैं, स्पेस बचेगा थोड़ा सा मेरा, है ना, स्पेस तो बचाना पड़ेगा ना, के बाद लिखते हैं यहाँ पर कितना, सर 18 को ऐड किया गया कहाँ पर, नंबर में, तो कितना नंबर तुम्हारा 10x प्लस का y, ये तुम्हारा नंबर है बच्चे, ये तुम्हारा नंबर है, इसमें 18 को जोड़ा गया प्लस के 18 किया गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, क्या हुआ जी, डिजिट उल्टा हो गया, तो उल्टा क्या हो जाएगा, यही ना होगा, सर 10y प्लस का x, ये मेन तुम्हारा यही है, डिजिट को रिवर्स कर देना और डिजिट का सम कर देना, यही तो है चमत्कार, है ना। तो क्या बोला गया 18 जैसे ही आप ऐड करोगे नंबर में तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, तो डिजिट रिवर्स होकर यही बनेगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा जी, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा सर 10x प्लस का y प्लस का 18 इक्वल टू कितना 10y प्लस का x। तो भाई मेरे इधर से ट्रांसफर कर कुछ कुछ आइटम को, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कहानी, देखते हैं। इस 10x में से हम माइनस कर लेते हैं किसको, x को हटा लेते हैं तो माइनस का x कर लेते हैं, इस प्लस y में से अगर इस y को इधर करें तो कितना हो जाएगा बताओगे, जैसे सर माइनस का 10y हो जाएगा, और इस 18 को इधर कर लो इक्वल टू कितना माइनस का 18। हम जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा कि हमारा कॉन्स्टेंट सेपरेट हो जाए और वेरिएबल एक तरफ भाई भाई काम करे। बताओ 10x में से घटाओगे x तो कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा बच्चे तुम्हारा हो गया 9x। अब बताओ यहाँ पर y माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 9y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा माइनस का 18। अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा सर क्यों किए हैं, अभी आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में एक आदत डाल लो कि कांस्टेंट को अकेला करते हो और वेरिएबल को एक साथ कर दो, कुछ खास रिजल्ट मालूम चलता है। तो क्या होगा कहानी बताओगे, सर यहाँ भी 9, यहाँ भी, तो 9 को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं 9 को बाहर निकालते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे x बच जाएगा और माइनस क्या y इक्वल टू कितना होगा बताओगे, तो सर माइनस का 18, यहाँ से 9 को हटा कर डिवाइड कर दो तो कितना होगा x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 18 डिवाइड बाई 9, किससे कटेगा बताओगे, 2 से कटेगा, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा x माइनस का y इक्वल टू कितना माइनस का 2। ठीक है यहाँ तक में। अगर हम चाहें तो सर इस y को इधर कर ले तो एक स्टेटमेंट और अच्छा से क्रिएट हो जाएगा कि सर x इसको इधर ट्रांसफर करो, बताओ क्या होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2, और इस y को इधर करो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा y। हाँ जी बोलिए ध्यान से, क्या आपको यहाँ पर y और यहाँ पर y दिख गया क्या, बोलो हाँ या ना। तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होगा कहानी, देखो ध्यान से, बस एक लाइन लिखेंगे काम खत्म। नाउ यहाँ पर भी y है सर और यहाँ पर भी y है, तो y y भाई भाई, तो भाई को एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाए और वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताओगे, x प्लस का 2 इक्वल टू इस y की जगह पर यहाँ लिख देते हैं कितना 2x माइनस का 1, कहाँ से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन हम निकाल लिए। ठीक है, इससे एक और तरीका था सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेट करना,
लेकिन ये सबसे बेस्ट लगा हमको, इसीलिए हम इस तरह से बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। अब बता दो क्या कहानी होगा, बताओगे सर यहाँ पे होगा क्या, इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, कितना होगा तुम्हारी कहानी, ये हो जाएगा एक्स, इसको घटाएंगे कितना होगा माइनस का 2x, और ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा कितना माइनस का 1 माइनस का 2, या कितना माइनस का x इक्वल टू कितना माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका तुम्हारा कितना आया, आया तुम्हारा 3। अगर x का वैल्यू तुम्हारा 3 आया है तो y कितना होगा सोच के बताओ, कहीं भी तुम पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो ना, x का वैल्यू पुट कर दो तो y निकल जाएगा। तो करते क्या है, नाउ पुट, क्या करेंगे बच्चे, नाउ नाउ पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा ये देखिए आप, कितना है भाई साहब, ये है सर 2x माइनस का 1, कितना है जी, ये है सर 2x माइनस का 1 इक्वल टू कितना y, x वैल्यू कितना है तुम्हारा 3, तो वैल्यू पुट कर दो, कलर चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एक्स वैल्यू कितना है जी 3, ठीक है, इक्वल इंटू 3 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया तुम्हारा y, तो वैल्यू कितना आएगा बताओगे, ये हो जाएंगे हमारा कितना बताओगे भाई मेरे, बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 3 6, 6 में से घटाएंगे 1 इक्वल टू कितना तुम्हारा y, हो जाएगा 5 बराबर y, तो बच्चे तुम्हारा y आ गया है 5, x आ गया है 3, दैट इज y का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ये है सर 5, तो नंबर निकालना है ना, नंबर कितना होगा, व्हाट टू फाइंड, फाइंड द नंबर, तो बस लास्ट स्टेटमेंट लिखिए और स्वाहा कीजिए इसको, है ना। आइए थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, यस आजा भाई, तो द नंबर इज, नंबर कितना है हमारे पास में, ये है सर 10x प्लस का वाई, 10x प्लस का वाई यही है भाई नंबर तुम्हारा, देखो ध्यान से, दिस इज द रियल नंबर, है ना, ओरिजिनल नंबर इसको बोलते हैं, या रियल नंबर बोलो, जो तुम्हारा मन करे बोलो, ये 10x प्लस का वाई वैल्यू पुट कर दे, इक्वल टू बताओ 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स वैल्यू कितना है तुम्हारा 3 है, तो 3 पुट कर दो, प्लस का वाई कितना है तुम्हारा, वाई कितना है हम लोग का वैल्यू, वाई का वैल्यू 5 आया था, 5 पुट कर दो, कितना होगा 10 30, 30 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 35, सो दिस इज द नंबर आंसर, 35 इज द आंसर।